सभी को जय मसीह की। आज हम भजन संहिता 8 अध्याय और 9 अध्याय पढ़ेंगे। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपने वैभव स्वर्ग पर दिखाया। तूने अपने बेरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामत की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए देखता हूँ, तो फिर मैं मनुष्य क्या ही है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या ही है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उनको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, और महिमा और प्रताप का मुकुट उनके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पाँव तले सब कुछ कर दिया, और सब भेड़ बकरी गाय बैल और जितने वन पशु है, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं, हे यहोवा हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। नवा अध्याय। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म के न्याय किया। तूने जाति जाति को छिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उनका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। शत्रु जो है वे मर गए हैं, अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। और जिन नगरों को तूने ढा दिया, उनका नाम निशान भी मिट गया है। हे यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वो देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हे यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हे यहोवा जो सिंहासन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वो दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं, और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। और अन्य जाति वाले ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े।
जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पाँव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाता है। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियों में भी जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसेरे हुए ना रहेंगे, ना तो वो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य और प्रबल ना होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियाँ अपने अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। आमीन। परमेश्वर का ये वचन से आप सभी को आशीष मिले। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उसके आश्चर्य कर्मों का धन्यवाद कर रहा है जो परमेश्वर उसके लिए किया। इसमें बता रहा है दाऊद भी, और सच में परमेश्वर अपने शत्रुओं को देखता है। परमेश्वर सबको देखता है, सबके कामों को देखता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम करना है, ताकि परमेश्वर हमें हमेशा सपोर्ट करे और साथ दे, ताकि हम वो काम करके उसके राज्य में जा सके और उसे सर्वदा धन्यवाद दे सके। गॉड ब्लेस यू। आमीन।